वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केड़ो हाल। मैं आपका दोस्त यासीन और मेरा चैनल का नाम है दिल कहता है। फिर से एक बार वीकेंड के वार का जो था शुक्रवार के वार को लेकर आया हूँ। और थोड़े दिन पहले एक्चुअली कुछ वजह से मेरा चैनल स्ट्राइक पे चला गया था, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल गया है अभी। तो बात करते हैं कल के शुक्रवार के वार की। शुक्रवार का वार था या पूरा बकवास था। सलमान खान क्यों आए थे कल बिना मतलब का? क्योंकि उनकी होस्टिंग तो बस थोड़े टाइम के लिए थी, बाकी टाइम तो वही स्टुपिडिटी दिखा रहे थे, वही अभिषेक का दिखा रहे थे। उसी तरह से बाकी सब चीज़ें जो अननेसेसरी थी, जिसमें कोई टॉपिक ही नहीं था किसी चीज़ पे बात करने का। जिस तरह से एक्चुअली बिग बॉस में प्रोमो काटा जाता है कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, और बंदे लोग उस चीज़ को देखने के लिए रुकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि नहीं आज ये होगा, आज ये होगा। जिस तरह से अभिषेक के बारे में बताया गया था, मनारा के बारे में बताया गया था कि मनारा को एक्सपोज किया जाएगा और अभिषेक की क्लास ली जाएगी, तो वो सब कुछ उसमें नहीं बताया। दूसरा जो वही अभिषेक की घिसी पिटी बातें और उसने जो इंसल्ट किया था ईशा का, कहते हैं ना, एक तरह से देखना है, भले ही अभिषेक जो है कितना ही अच्छा कंटेंट दे रहा हो और हर चीज़ में इन्वॉल्व करता है, उसकी एक मेंटेलिटी ये ज़रूर है कि वीकेंड की वार से पहले वो कुछ ऐसा ना ऐसा कुछ कर देता है कि वीकेंड का वार जो है उसके ऊपर कंडक्ट हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने जाए तो वही एक कंटेंट दे रहा है, ईशा कंटेंट दे रही है, मनारा कंटेंट दे रहा है। मुनव्वर को और भी ज़्यादा बकलअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकअप एक अलग शो था, ये एक अलग शो है। तो आपको बकलअप करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ किसी को एडवाइस करना, ये करना थोड़ा सा बंद करें और गेम को थोड़ा सा हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो, अपनी राय रखें हर चीज़ में। आप जो है जब अभिषेक ईशा के बारे में गलत सलत कह रहा था, सारा घर जो है एक नपुंसक जो कहते हैं वो बन के बैठा हुआ था। सॉरी मेरे वर्ड के लिए, बट वो किसी में हिम्मत नहीं थी कि अभिषेक को चुप कराए और बोले कि भाई ये जो बातें तू कर रहा है तो वो बातें गलत है। किसी भी एक लड़की के लिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर ऐसी बातें करना जो पास्ट की हो वो गलत है। तो भाई तू ऐसा मत कर, तू अपनी इमेज खराब कर रहा है। लड़की की इमेज तो खराब हो रही है, पर अपनी इमेज भी खराब कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं गलती थोड़ी सी ईशा की भी है कि जब पता है कि सामने से कीचड़ आ रहा है तो हमें क्यों कीचड़ में पत्थर फेंकना है। आप जितना कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे कीचड़ उतना ही उठेगा, आपके ऊपर ही उड़ेगा। तो ईशा को भी समझना चाहिए। समर्थ काफी समझदार बंदा है, वो ईशा को समझाता है कि भाई जब वो कुछ बोलना चालू करे तो तुम चुप बैठा करो। अगर तुम बोलोगी तो बिना मतलब का तुम्हें और सुनना पड़ेगा और साथ साथ में मुझे भी सुनना पड़ेगा। तो बस विकी भैया जो थे वो विकी भैया जो थे वो जो जिस हिसाब से शब्दों को ज्ञान बांटते हैं, पर इसमें उन्होंने कोई ज्ञान बांटा नहीं था। इसमें कोई ज्ञान नहीं बांटा। भाई एक लड़की के बारे में वो बात कर रहा है तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, उसे क्यों नहीं समझा रहे हो? इवन मुनव्वर ने भी नहीं समझा, 2-3 बार से मुनव्वर ने पीछे लेकर गए, पर उसने इस बात पे भी नहीं आवाज उठाई। उसे भी आवाज उठानी चाहिए थी। तो यहाँ पे घर वाले जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। कल के टास्क में जो भाई जिस हिसाब से ऐश्वर्या ने मुद्दा उठाया
कि भाई मेरे बॉडी को टच हो गया, कोई इंटेंशनली टच नहीं करना चाहता। इट्स अ गेम, और गेम के अंदर आप आओगे तो फिर आपको जो शायद बिना इंटेंशन से हाथ लग सकता है। उस बंदे ने इंटेंशनली कुछ किया नहीं था। मगर अगर आप ये सब सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है गेम में नहीं उतरना चाहिए। जिस हिसाब बड़ी बहादुरी से खानजादी ने कहा कि अगर भाई तुम लोग ये सोचते हो कि ऐसा वैसा, तो गेम में आया मत करो, क्योंकि गेम है तो कुछ ना कुछ फिजिकली टच कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसमें इतना भतंगड़ बनाने की जरूरत क्या थी? और खानजादी, वाह, जिस हिसाब से आप अपना कमबैक कर रही हो, और जिस हिसाब से आपने लड़ी, भले ही रिंकू ओवर एक्ट कर रही थी, उतना उसे बहुत फीमेल्स के बारे में लग रहा था, ये कर रहा था। जब बंदे लोग खानजादी को ऐसी वैसी बातें सुना रहे थे, तब तुम्हारी फेमिनिज्म कहाँ पर गई थी? कहाँ पे आप क्यों नहीं आप जो आवाज उठा रही थी कि भाई एक लड़की है, एक लड़की के बारे में तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब उसके हेल्थ के बारे में, अभिषेक के बारे में, जब तुम लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, सुकून ये वो, जब तब आपकी फेमिनिज्म किधर गई थी? आपको तभी औरतों के लिए बुरा क्यों नहीं लग रहा था? और अब आपकी जिससे आप बात कर रहे हो और आपकी जिससे दोस्ती है, और उसके बारे में अगर किसी ने बोल दिया तो आपको बुरा लगा, आप इतनी ही हो गई कि आप मारने पे आ गई। वाह रिंकू जी, वाह! इस तरह से नहीं होता है। अगर आपको औरतों के बारे में बुरा लगता है तो हर एक औरत के मुद्दे पे आप स्टैंड लीजिए, बस किसी सिलेक्टिव पर्सन के नहीं। दैट मीन्स आप दोगले हो। इवन खानजादी ने जो कहा कुछ गलत भी था, पर उसने यही कहा कि भाई जब मेरे लिए आप लोग कहते हो तो फिर मैं आपके लिए बोलूंगी। उसने अपने आप के लिए स्टैंड लिया है, तो डेफिनेटली वो खेल रही है। और लास्ट में जो सलमान खान ने कहा जाते जाते कि यहाँ पे से 3 लोग शो चला रहे हैं, वो है अंकिता, मनारा और ईशा। आई एम सॉरी सर, देर इज खानजादी ऑल्सो। वो भी शो को कंटेंट दे रही है। मुनव्वर का एक अपना गेम है, वो अच्छी तरह से खेल रहा है। बस वो कुछ मुद्दों में बिना मतलब का घुसता नहीं है। उसकी समय बड़ी, बिग बॉस के हिसाब से उसके लिए ये समय बड़ी गलती है, पर वो गलती नहीं है। वो अपना गेम अच्छी तरह से और सफाई से खेलता है। गंदगी में आप अगर किसी भी गंदगी में आप पत्थर फेंको तो गंदगी आपके ऊपर भी आएगी। तो उसे ये सब नहीं करना। अनुराग थोड़ा थोड़ा खुल रहा है और वो मुद्दों में थोड़ा सा कह रहा है। बड़ी आज के एपिसोड में जो अनुराग ने मनारा की पोल खोली है, तो बहुत बढ़िया किया। मनारा का फेस देखना चाहिए था, अरे मैं तो ये नहीं, मैंने तो वो नहीं। और मनारा इस तरह से एक्ट करती है जैसे कि वो एक नादान बच्ची है, जिसको अभी अभी पैदा हो गई, जिसने दुनिया में कुछ पता नहीं है, अभी अभी उसने दुनिया में पैर रखना चालू किया हो। मैडम, आप फिल्म इंडस्ट्री से हो, तो आपको पता नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, किस तरह के चालाक लोग होते हैं, किस तरह का मैनिपुलेशन होता है। तो वाह, आप जिस हिसाब से लोगों को उल्लू बना रही है, स्पेशली घर में, और घर वाले उल्लू बन रहे हैं, हेड्स ऑफ यू कि आप अपने मकसद में कामयाब हो रही है। तो आज के शुक्रवार का वार कुछ वार नहीं था, बस बकवास था। जो मेरे थंबनेल में मैं डाला हूं कि शुक्रवार का वार नहीं, ये बकवास है। अननेसेसरी जो है बिग बॉस में 1 घंटे का शो चलाया, वो भी बिना मतलब का, वो भी अभिषेक के रिपीटेड इसका खा। तो मैं ये चाहूंगा कि कल जब, यानी आज सलमान खान आए और वीकेंड के वार के ऊपर, तो जिस तरह से उन्होंने अभिषेक का जो पिक्चर बताई है, जो सब कुछ उन्होंने फुटेज बताई है, हम चाहते हैं कि सलमान खान मनारा की भी सारे फुटेज बताकर उसे एक्सपोज करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक
और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और मुझे ग्रो करने में आपका मुझे बहुत बहुत साथ चाहिए, क्योंकि आप मुझे ग्रो करोगे तभी मैं बढ़ूँगा। और मैं यही कहूँगा, मैं बड़ा हूँ और मैं बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।